उसके बाद देखिए बात करेंगे यहाँ पर अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.6 की। और एक्सरसाइज नंबर 3.6 में ना हमें ना क्या करना है, जो हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 से लेकर 3.5 तक पढ़ा हुआ है उसी का सारा एक कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पर अपनी 3.6 में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये आपको मान के चलूंगा, मतलब आपके साथ, कि आपको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काफी अच्छे से आता है, ये मैं मान के चलूंगा, क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने 3.1 से लेकर 3.5 तक वाली चीजों में पढ़ा हुआ है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। पहले फर्स्ट का स्टेटमेंट पढ़िए। क्या स्टेटमेंट है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। आपको क्या करना है, नीचे कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उन इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब यहां पर अभी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, पहले हम लोग यहां पर इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे और जब ये लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी तो हम लोग इसको यहां पर सॉल्व करेंगे। जैसे स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट से, और वो आपके पास है यहां पे 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। उसके साथ है आपका 1/3x प्लस 1/2y और इज इक्वल टू 13/6। ये क्वेश्चन है यहां पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा समझिएगा, सबसे पहले ये यहां पर लीनियर इक्वेशन में है नहीं, हम लोगों को यहां पर इसे पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। अच्छा ये कैसे पता चला कि ये लीनियर इक्वेशन में नहीं है? मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास होती है उसकी जनरल फॉर्म यहां पर कुछ ऐसी होनी चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कुछ इस फॉर्म की हमारे पास यहां पर लीनियर इक्वेशन होती है, इस तरीके से वो यहां पर दिखती है। अच्छा दिखने का मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि आपके पास उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होते हैं, आपके पास उस इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल होते हैं, जैसे यहां पर इस इक्वेशन में मुझे दो वेरिएबल दिख रहे हैं। सबसे पहले एक तो x दिख रहा है, उसके बाद यहां पर y दिख रहा है। तो इन वेरिएबल की जो डिग्री है वो यहां पर 1 होनी चाहिए। इस वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? यहां पर 1 होनी चाहिए। ये लीनियर इक्वेशन की खास बात होती है। लेकिन यहां पर ध्यान से देखो जो उसने आपको दिया हुआ है, अगर आप ये देखकर समझ रहे हो कि यहां पर भी नीचे x की डिग्री कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पर भी y की डिग्री कुछ नहीं है तो 1 है, वैसे ही यहां पर भी x की डिग्री कुछ नहीं है तो 1 है और y की डिग्री कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर आप ये देखकर समझ रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है तो हो सकता है कि आप गलत हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, इसमें मतलब इनमें या फिर इसमें ये डिफरेंस है कि यहां पर जो हमारे पास इन वेरिएबल की डिग्री है, भाई ये वेरिएबल हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में रखे हुए हैं, जबकि जो क्वेश्चन वाले ने हमें यहां पर दिया हुआ है उसमें जो भी वेरिएबल आपके सामने रखे हुए हैं वो वेरिएबल यहां डिनोमिनेटर में रखे हुए हैं। दोनों की डिग्री 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, सबसे काम की बात यह है कि यहां पर जो भी वेरिएबल रखा हुआ है वो वेरिएबल न्यूमरेटर में रखा हुआ है और यहां पर जो भी वेरिएबल रखे हुए हैं वो वेरिएबल यहां पर डिनोमिनेटर में रखे हुए हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इन्हीं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना है। करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1/2 के साथ नीचे की तरफ x और 1/3 के साथ y। यहां पर लिखा हुआ है 1/3x और यहां लिखा हुआ है 1/2y। ऐसा कुछ यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान से देखो भाई, आपके पास यहां पर आपको 1/x दिख रहा है, ये 1/x दिख रहा है, वही 1/x आपको यहां भी दिख रहा होगा, ये 1/x, जो 1/x यहां दिख रहा था वही 1/x आपको यहां दिख गया। वैसे ही 1/y आपको यहां दिख रहा होगा ये, और वही 1/y आपको यहां दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। 1/x यहां भी, 1/x यहां भी, 1/y यहां भी, 1/y यहां भी। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं लेट कर लूंगा।
मैं क्या लेट कर लूंगा कि भाई जो मेरा 1/x है उसको एक ऐसा वेरिएबल दे दूंगा। देखो 1/x अभी डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, मतलब यहां पर इसमें कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर में वेरिएबल रखा हुआ है, तो मैं इसको एक ऐसा नाम दे दूंगा जिसकी वैल्यू सिर्फ न्यूमिनेटर में है। जैसे 1/x का नाम एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं a दे देता हूं, और जो ये 1/y है इसका नाम क्या दे दूं, b। 1/x का नाम क्या दिया मैंने, a, और 1/y का नाम क्या दिया मैंने, b। तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास जहां जहां मुझे 1/x मिलेगा वहां वहां मैं a पुट करता चला जाऊंगा, और जहां जहां मुझे 1/y मिलेगा वहां वहां मैं b पुट करता चला जाऊंगा। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन में मेरे को 1/x दिख गया, तो इस 1/x की जगह क्या पुट करूंगा, a, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 2। अगली बार मुझे 1/y दिख गया, तो 1/y की जगह क्या पुट करूंगा, b, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 3, और इज इक्वल टू आपके पास 2। सेम वैसे ही यहां पर 1/x दिख गया, 1/x की जगह क्या पुट करूंगा, a, और नीचे डिवाइड बाय 3, प्लस 1/y दिख गया, 1/y की जगह क्या पुट करूंगा, b, और नीचे डिवाइड बाय 2, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 13 और डिवाइडेड बाय 6। ये कहानी समझ आई। अब आपके पास यहां पर जो भी रिजल्ट लिखे हुए हैं वहां पर देख सकते हैं आप, जो आपके पास वेरिएबल आया नया, हमने पुराने वाले वेरिएबल को रिप्लेस करके एक नया नाम दे दिया जो सिर्फ न्यूमरेटर में रखा हुआ है। आपके सामने देख सकते हो आप लोग कि न्यूमरेटर में जो भी वेरिएबल है यहां पर सबकी डिग्री 1 है। इसका मतलब आपके सामने अगर कोई वेरिएबल न्यूमरेटर में रखा हुआ है और उसकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन में चेंज हो चुका है। अब हमें यहां पर इसको बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले यहां पर ना एलसीएम ले लेता हूं। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लो, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम मिल जाएगा आपको 6। 6 को 2 से उड़ाओ, 3 बचेगा, तो 3 की मल्टीप्लाई ए में हो गया 3a प्लस का, 6 को 3 से उड़ाओ, 2 बचेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई बी में 2b हो गया, और इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2। वही काम यहां पे 3 और 2 का एलसीएम लो, आपको 6 मिलेगा, 6 को 3 से डिवाइड करो, 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई ए में, तो 2a हो गया, 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 आएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई बी में 3b हो गया, और यहां पर लिखा हुआ है 13 और डिवाइडेड बाय 6। अच्छा यहां पर तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, लेकिन यहां पर 6 मतलब किसी से कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ये वाले 6 जो आपके सामने डिवाइड में है उसको वहां मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये हो गया 3a प्लस का 2b, और इज इक्वल टू 6 से 2 जा 12 आ गया, और यहां पर आपके पास क्या बचा, 2a प्लस का 3b, और इज इक्वल टू यहां पर 13 आ गया। अब हमारे सामने ये कंडीशन आ गई है, इसका नाम हम फर्स्ट दे देते हैं, इसका सेकंड दे देते हैं, इसका नाम यहां पर थर्ड दे देते हैं, और इसका नाम फोर्थ दे देते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। अब हम लोगों को क्या करना है, अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को सॉल्व करना है। जो मेथड आपको अच्छा लगता है उससे, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आपको उससे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, एलिमिनेशन मेथड काफी अच्छा लगता है मुझे, मैं इसको एलिमिनेशन से कर देता हूं। अगर एलिमिनेशन नहीं तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकता हूं। चलो एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ही लगा देते हैं, छोड़ो आ जाओ। इसको मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका, हमारे सामने अगर दो इक्वेशन दी हुई है तो सबसे पहले क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और उसको उठा के दूसरी वाली इक्वेशन में यहां पर पुट करना है, यही होता है। तो आपके पास मान लीजिए मैं इस इक्वेशन से वैल्यू निकालता हूं, किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, दो वेरिएबल है, एक तो a और एक b। तो जिसका मन करे, जिस वेरिएबल का मन करे उस वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लीजिए। मान लीजिए मैं a की वैल्यू निकालता हूं यहां से, तो 3a को एज इट इज रखूंगा, ये प्लस के 2b को उठा के उधर ले जाऊंगा,
क्योंकि अगर ए की वैल्यू निकाल रहा हूं तो ए के अलावा जो जो चीजें आपको दी हुई हैं सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। तो यहां पर प्लस का 2b दिख रहा है, तो ये प्लस का 2b उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 12 और माइनस का 2b। अब आपको ए के पास मल्टीप्लाई में 3 दिख रहा होगा, तो ये जो 3 मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में भेज दो, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 12 माइनस का 2b और डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास यहां पर ए की वैल्यू आ गई। अब इस ए की वैल्यू को उठाओ और अपनी अनदर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे मान लीजिए मैं इस ए की वैल्यू को उठा के यहां पुट करता हूं, तो क्या मिल जाएगा मुझे? 2 के साथ ए दिख गया और ए की वैल्यू है 12 माइनस का 2b और डिवाइडेड बाय 3, तो ए की वैल्यू है 12 माइनस का 2b और डिवाइडेड बाय 3, पीछे से प्लस का 3b और इज इक्वल टू 13, यहां पर प्लस का 3b और इज इक्वल टू 13। अब ये प्लस का 3b उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 के साथ आ गया 12 माइनस का 2b डिवाइडेड बाय 3, प्लस का 3b उधर जाके माइनस हो गया, तो 13 माइनस का 3b आ गया। अब ये जो 3 यहां पर डिवाइड में है इसको यहां पर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये हो गया 2 के साथ 12 माइनस का 2b और इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसमें? 13 माइनस के 3b में। अब यहां पर ब्रैकेट के अंदर को 2 भेजो और यहां पर ब्रैकेट के अंदर 3 को भेजो, तो जब 2 को ब्रैकेट के अंदर भेजोगे तो ये हो गया 12 2 जा 24 माइनस का 2 2 जा 4b, और यहां पर 3 को अंदर भेजोगे तो 13 3 जा कितना होता है? 39, और 3 को इसके पास भेजोगे तो 9b। अब बीबी वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो माइनस का 9b को उठा के इधर लाओ, तो माइनस के 4b को एज इट इज रखो और माइनस 9b को उठा के इधर लाओ तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू में 39 के साथ प्लस का 24 इधर आके यहां पर माइनस का हो गया। अब 9b में से 4b गया तो 5b बचेगा, और 39 में से 24 गया तो कितना बचेगा? आई थिंक 15 बचेगा। अब ये हो गया 5 3 जा 15, मतलब जो b है आपके पास उस b की वैल्यू आ गई 3। b की कितनी वैल्यू आ गई? 3। अब इस b इज इक्वल टू 3 को उठाओ और उठा के यहां पुट कर दो, तो a आ जाएगा। जैसे देखिए a इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपके पास 12 माइनस 2b और डिवाइडेड बाय 3, 12 माइनस का 2 इंटू में b, और b की वैल्यू कितनी है यहां पर? 3, तो 12 माइनस 2 इंटू में 3 और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है? 3, तो डिवाइडेड बाय 3। अब ये हो गया आपके पास 12 माइनस का 2 3 जा 6 और डिवाइडेड बाय 3। अब 12 में से 6 गया तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 6 डिवाइडेड बाय 3, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू यहां पर 2 आ गई। तो जब हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, इसको और इसको, तो a की वैल्यू 2 आ रही है और b की वैल्यू यहां पर 3 आ रही है। लेकिन हमारे पास असली क्वेश्चन कौन सा था? असली क्वेश्चन तो हमारे पास यहां पर ये था, और ये जो भी असली क्वेश्चन था हमारे पास, वहां पे कौन कौन से वेरिएबल है? एक तो x है और अनदर y है, एक तो x है और अनदर y है। इसका मतलब हमारा रियल जो मोटिव है वो a और b की वैल्यू तो नहीं है, रियल मोटिव कौन है हमारा? x और y। तो अगर आपको a और b पता चल गया तो इन्हें उठाकर इन दोनों में जहां पर आपने लाइट करा था, इसमें और इसमें उठा के पुट कर दो, आपके पास एक्स वाई आ जाएगा। जैसे मैं यहां पे करता हूं, देखिए 1/x इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी आई है यहां पर 2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लू, और आपको पता है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की मल्टीप्लाई x में होगी तो ये 2x आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो ये 1 आ गया। अब 2 जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ले जाओ,
तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/2। पहले मैंने क्या करा, 1/x इज इक्वल टू a था, a की वैल्यू कितनी आई है 2, उसको उठा के यहां पुट कर दिया, नीचे 1 लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2 की मल्टीप्लाई x में 2x आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 आ गया। 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाओ तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब अगली बार इसको पकड़ो, b की वैल्यू इज इक्वल टू 3 को मैं यहां करता हूं। देखिए 1/y इज इक्वल टू लिखा हुआ है b, और b की वैल्यू कितनी है यहां पर 3, तो 1/y की वैल्यू 3 आ गई। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की मल्टीप्लाई y में करोगे तो 3y आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आएगा। अब ये जो यहां पर 3 है मल्टीप्लाई में, उसको डिवाइड में भेज दो वहां, तो 1/3 हो गया। इसका मतलब असली क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू 1/2 आई है और y की वैल्यू यहां पर 1/3 आई है। तो आप लोगों ने देखा हमने पूरे क्वेश्चन में क्या करा, सिर्फ एक काम करा है जो अच्छा सा था, बाकी तो हम वही चीज है जो आज से पहले अब तक करते आ रहे हैं। हमने इस वाले वेरिएबल का नाम देके एक ऐसा वेरिएबल मान लिया था जो न्यूमरेटर में रखा हुआ है, उसके बाद वही पुराना वाला काम सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, जो आपको आता है, जो मेथड इजी पड़ता है वो लगाओ। तो क्या फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की, और फर्स्ट का सेकंड पार्ट है आपके सामने 2/√x प्लस का 3/√y इज इक्वल टू 2। उसके बाद है 4/√x माइनस 9/√y और इज इक्वल टू -1। ये आपके पास यहां पर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है और इसी को हमें सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करने के लिए वही पुराना वाला काम, नीचे वाले वेरिएबल को हटा के एक ऐसा वेरिएबल देंगे, एक ऐसे वेरिएबल का नाम देंगे जो सिर्फ ऊपर रखा हो। बस ये देखना है हमें सेम पैटर्न, मतलब जिस चीज का नाम हम यहां देने वाले हैं वही चीज आपके सामने यहां रखी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप ऐसे नाम भी नहीं दे सकते। जैसे मैं समझाता हूं, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 2 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूं, 3 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो भी 1 मान लेता हूं, 4 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो भी 1 मान लेता हूं, और 9 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो भी 1 मान लेता हूं। अब आपको जो 1/√x यहां दिख रहा है वही 1/√x आपको वहां दिख रहा होगा, जो 1/√y आपको यहां दिख रहा है वही 1/√y आपको यहां दिख रहा होगा। कहने का मतलब है कि जो चीज यहां रखी हुई है वही चीज यहां होनी चाहिए, और जो चीज यहां रखी हुई है वही चीज यहां होनी चाहिए, तभी आप उसका नाम दे सकते हो। अब आपको दिख गया 1/√x यहां भी, 1/√x यहां भी, 1/√y यहां भी और 1/√y यहां भी आपको दिख गया, तो आप इसका नाम दे दो। आप यहां पर लेट कर लो, क्या लेट करोगे कि भाई ये जो 1/√x है इसका नाम दे दो a, एक नया वेरिएबल जो सिर्फ न्यूमरेटर में रखा हुआ है। और ऐसे ही यहां पर ये जो 1/√y है इसका नाम दे दो यहां पर b, एक ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ न्यूमरेटर में रखा हुआ है। अब जहां जहां मुझे 1/√x मिलेगा वहां वहां मैं a पुट करूंगा, और जहां जहां मुझे 1/√y मिलेगा वहां वहां पर मैं b पुट करूंगा। तो ध्यान से देखो, 2 के साथ मुझे 1/√x दिख गया तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा a, प्लस का 3 के साथ मुझे 1/√y दिख गया तो इसकी जगह पुट कर दूंगा b और इज इक्वल टू आ गया 2। वैसे ही 4 के साथ मुझे 1/√x दिख गया तो उसकी जगह पुट कर दूंगा a, माइनस का 9 के साथ 1/√y दिख गया तो उसकी जगह पुट कर दूंगा b, और लास्ट में लिखा हुआ है -1। कहानी समझ आई? 1/√x दिखा, a पुट करा, 1/√y दिखा, b पुट करा।
अब आपके पास ये यहां पर चार अलग अलग चीजें आ चुकी हैं, जिनका हमने नाम दिया था उसका नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, और जो अब नई इक्वेशन निकल कर आई हैं उसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब किसी तरीके से यहां पर इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करो। अच्छा, मैं अपना ये सजेशन दूंगा कि यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगाओ, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। जैसे समझना ध्यान से, आपको पता है एलिमिनेशन मेथड लगाते वक्त हम लोग अपने वेरिएबल में, वेरिएबल के पास जो कॉफिशिएंट होता है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा हुआ होता है उसको सेम बनाते हैं और सेम बनाने के बाद माइनस या प्लस करते हैं, ये काम होता है। अब आपके पास यहां पर a के पास 2 लिखा हुआ है और यहां पर a के पास 4 लिखा हुआ है। अगर आप b का क्रॉस चेक करेंगे तो यहां b के पास 3 लिखा हुआ है और यहां पर b के पास 9 लिखा हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? आप या तो a को एलिमिनेट कर दो या तो आप b को एलिमिनेट कर दो। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, यहां पर b को पकड़ता हूं क्योंकि सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। यहां प्लस है, यहां माइनस, साइन से साइन चेंज हो गया, साइन सेम हो गया, तो इसे कट कर दूंगा। तो एक काम करो, यहां पर b के पास 3 लिखा हुआ है और यहां पर b के पास 9 है, तो सोचो ये वाला 3 9 कब बनेगा? क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें वेरिएबल के कॉफिशिएंट को सेम बनाना होता है। अगर यहां 9 है तो यहां भी 9 बनाओ, अगर यहां 3 है तो यहां भी 3 बनाओ, ऐसा काम हमें करना होता है। तो सोचो 3 को 9 बनाना बहुत आसान है, ये वाला 3 9 कब बनेगा? किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर थर्ड है, इस इक्वेशन नंबर थर्ड में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो पूरी की पूरी इक्वेशन में होती है, सिर्फ यहां होगा वो नहीं है, पूरी की पूरी इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 3 2 जा 6a, ये हो गया 3 3 जा 9b, और ये हो गया यहां पर 3 2 जा 6। अब आप देख सकते हो यहां पर b का कॉफिशिएंट भी 9 आ गया, यहां b का कॉफिशिएंट भी 9 है, इसका नाम दे दो कंडीशन नंबर फिफ्थ। अब जाके कंडीशन नंबर फोर्थ और कंडीशन नंबर फिफ्थ को बड़ी आसानी से सॉल्व करा जा सकता है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों कंडीशन है, बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको उठा के इसके नीचे रख दो। तो ये हो गया यहां पर 4a, ये माइनस का 9b, और इज इक्वल टू यहां पर माइनस का 1। अब जब आप एलिमिनेट करोगे तो प्लस के 9b से माइनस का 9b कैंसिल हो जाएगा, 6a और 4a आपके पास यहां पर 10a हो गया, और 6 में से 1 गया तो यहां पर 5 आ गया। तो जो हमारे पास a था उसकी वैल्यू आ जाएगी 5, 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आओ तो 5/10, और 5/10 का मतलब होता है 1/2। तो a की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। अब यही 1/2 को उठाओ और कहीं पुट कर दो, या तो यहां पुट कर दो या तो यहां पुट कर दो ताकि b आ सके। मान लीजिए मैंने यहां पुट करा तो 2 के साथ a दिख गया, a की जगह क्या पुट करूंगा, 1/2, ये लिखा हुआ है प्लस का 3b, और बाद में लिखा हुआ है यहां पर 2। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, प्लस का 3b और इज इक्वल टू 2 आ गया, प्लस का 1 उधर जाके माइनस होगा तो 3b इज इक्वल टू 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। अब ये जो यहां पर 3 मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में भेज दो, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3। b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/3। अब a की वैल्यू 1/2 आ चुकी है और b की वैल्यू 1/3 आ चुकी है। लेकिन हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो तो ये था, और इस मेन क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से थे, या तो x है या तो y है, तो हमारा मेन मोटिव होगा x और y की वैल्यू को निकालना। अच्छा, अगर आपके पास a की वैल्यू 1/2 आई है, उसको उठा के यहां पुट कर दो, x आ जाएगा। अगर b की वैल्यू 1/3 आई है, उसको उठा के यहां पुट कर दो, y आ जाएगा। जैसे 1/√x इज इक्वल टू a,
और a की वैल्यू कितनी आई है 1/2। तो 1/√x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, √x 1 जा √x, तो √x की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन हमें तो √x भी नहीं निकालना, हमें तो सिर्फ x निकालना है। तो सिर्फ x निकालने के लिए अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, और ये अंडर रूट कैसे हटेगा, जब आप स्क्वायर करोगे। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो अंडर रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर यहां पर 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 आ गई। यही काम इसके साथ करो। 1/√y इज इक्वल टू आपका b है, और b की वैल्यू कितनी है 1/3। b की वैल्यू है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और अंडर रूट y में अंडर रूट y हो जाएगा। अब आपको पता है हमें तो रूट y नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ y चाहिए, तो इस रूट को हटाना पड़ेगा। और ये रूट कब हटेगा, जब आप स्क्वायर करोगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो रूट y का स्क्वायर सिर्फ y होता है, और 3 का स्क्वायर यहां पर 9 होता है। तो y की वैल्यू 9 आ गई, और x की वैल्यू यहां पर 4 आ गई। और यही हमारा यहां पर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की, और फर्स्ट का थर्ड पार्ट है आपके पास 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और उसके बाद है यहां पर 3/x माइनस का 4y इज इक्वल टू 23। ये हमारे पास यहां पर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, जो हमने यहां पर दोनों प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं, वहां पर दोनों के दोनों प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास जो वेरिएबल होता था वो दोनों जगह, मतलब x वाला वेरिएबल भी और y वाला वेरिएबल भी डिनोमिनेटर में रखा होता था। लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर सिर्फ x मुझे डिनोमिनेटर में दिख रहा है, जबकि y डिनोमिनेटर में नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ x का नाम दे दो, y का नाम देने की जरूरत नहीं है। भाई यहां पर सिर्फ x वाला जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में रखा है, तो सिर्फ x वाले वेरिएबल का ही नाम दो। y तो ऑलरेडी न्यूमिनेटर में रखा हुआ है, y से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो उसका नाम भी क्यों दोगे। देखो 4 के पास कुछ नहीं है, 1 मान लो, 3 के पास कुछ नहीं है, 1 मान लो। अब आपको यहां पर 1/x दिख रहा होगा, आपको यहां पर 1/x वही चीज जो यहां रखा हुआ है 1/x, वही 1/x आपको यहां दिख रहा होगा। तो आप अपने इस 1/x का नाम दे दो, आप 1/x का नाम दे दो लेट से a, क्योंकि आपको जो 1/x यहां दिखा वही 1/x यहां दिखा, तो इसको एलिमिनेट करना है। तो आप 1/x का ही नाम दे दो a, एक ऐसा वेरिएबल जो न्यूमरेटर में रखा हुआ है। y ऑलरेडी न्यूमरेटर में था, उसका नाम देने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही यहां पर करना है। अब क्वेश्चन में आपको जहां जहां 1/x मिलेगा वहां वहां आप a पुट करोगे। तो ये हो गया आपके पास 4 के साथ 1/x दिख गया, और 1/x की वैल्यू है a। फिर प्लस का 3 के साथ यहां पर y दिख गया, और इज इक्वल टू है 14। वही सेम कहानी 3 के साथ 1/x दिख गया, 1/x की जगह a, माइनस का 4 के साथ y दिख गया, और इज इक्वल टू 23। ये आपके पास यहां पर दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें फिर से यहां पर सॉल्व करना है, या तो बाय एलिमिनेशन मेथड या तो सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3.6 में यही करना है पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। आप नाम दोगे, नाम देने के बाद वो नॉर्मल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, और उसको आप जैसे मन चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको किस मेथड से सॉल्व करें। एलिमिनेशन मेथड इजी पड़ता है, आ जाओ। इसका नाम दे देते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट, इसका कंडीशन नंबर सेकंड, और इसका इक्वेशन नंबर यहां पर थर्ड। सबके नाम दे दिया हमने। अब हमें यहां पर किसी ना किसी एक वेरिएबल को, मतलब एलिमिनेशन से करेंगे तो किसी ना किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, उसको हटा देना है। कैसे हटेगा समझो। आपके पास ऑप्शन है, आप या तो a को हटा दो, a को एलिमिनेट कर दो, या तो y को एलिमिनेट कर दो।
अच्छा, यहां पर y के पास प्लस है, यहां पर y के पास माइनस है, तो मैं y को ही प्रेफरेंस दूंगा कि y ही एलिमिनेट कर सकूं। मतलब y, क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ेगा, प्लस से माइनस आगे चल के कट जाएगा। तो सोचो, यहां y के पास 3 है और यहां पर y के पास 4 है। तो यहां पे y के पास 3 था, यहां पे y के पास y के पास 4 था। तो इसको हमें y के कॉफिशिएंट को सेम बनाना है। कॉफिशिएंट को सेम बनाने का तरीका होता है कि आप एलसीएम ले लो। आप क्या कर लो, आप एलसीएम ले लो। जैसे यहां पर 3 लिखा हुआ है और यहां पर 4 लिखा हुआ है, तो आप 3 और 4 का एलसीएम ले लो, आपको 12 मिल जाएगा। अब 3 को किसी तरीके से 12 बना दो, किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, और 4 को भी किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 12 बना दो। जैसे समझना, पहले तरीका क्या था कि जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका कॉफिशिएंट अगर सेम नहीं है तो आप उसके कॉफिशिएंट का एलसीएम ले लो। यहां पर 3 लिखा था, यहां पर 4 लिखा था, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 आ गया। अब 3 को 12 बनाओ और 4 को भी 12 बनाओ। तो सोचो, 3 12 कब बनेगा, किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से। तो कंडीशन नंबर सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ये वाला 4 12 कब बनेगा, किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से। तो कंडीशन नंबर थर्ड में मल्टीप्लाई कर दो 3 से। कहानी समझ आई। कंडीशन नंबर सेकंड में यहां 3 था, 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कंडीशन नंबर थर्ड में यहां 4 था, 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16a, ये हो जाएगा 4 3 जा 12y, और ये हो जाएगा 14 4 जा 56। और ये आपके पास यहां पर हो गया, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन में तो 3 3 जा 9a, माइनस का 3 4 जा 12y, और 23 3 जा होता है 69। अब आपके पास यहां पर फिर से दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। इसको यहां पर सॉल्व कर लो। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो एक ना एक इक्वेशन को उठा के दूसरे के नीचे पुट करना होगा। तो ये लिखा हुआ है 16a प्लस का 12y इज इक्वल टू 56। उसको उठा के इसके नीचे ले आओ, तो 9a माइनस का 12y और इज इक्वल टू 69। और जब आप एलिमिनेट करोगे तो y से y कैंसिल हो गया। अब 16 और 9 को प्लस कर दो तो 25 आ गया, 25a आ गया, और इज इक्वल टू में 56 और 69 को प्लस कर दो तो 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, और 6 और 6 12, तो 125 आ गया। अब 25 आई थिंक 5 जा 125 होता है, 25 5 जा 125 होता है। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 5। a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इस a इज इक्वल टू 5 को उठाओ और या तो यहां पुट कर दो या तो यहां पुट कर दो, ताकि y की वैल्यू भी निकल जाए। तो a इज इक्वल टू 5 मान लीजिए मैं यहां पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा 4 के साथ a, और a की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये हो गया यहां पर 4 के साथ 5, फिर प्लस का 3y इज इक्वल टू 14, प्लस का 3y इज इक्वल टू 14, 4 5 जा 20, प्लस का 3y इज इक्वल टू 14, तो प्लस का 20 उधर जाके माइनस, तो 3y इज इक्वल टू आ गया 14 माइनस का 20, और 14 में से 20 माइनस करोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और ये 3 2 जा 6 हो गया, तो y की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। अब y की वैल्यू -2 आ गई और a की वैल्यू 5 आ गई, लेकिन हमारा जो मेन क्वेश्चन था उस मेन क्वेश्चन में वेरिएबल या तो x है या तो y है। तो y की वैल्यू तो आ चुकी है -2, अब जरूरत पड़ेगी हमें यहां पर x की। तो x कैसे निकलेगा, जिस चीज को आपने लेट करा था उसकी हेल्प लो। जैसे 1/x इज इक्वल टू क्या है, a। 1/x इज इक्वल टू क्या है, a, और a की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो यहां पर 5 लिख दो। अब 5 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लो,
और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो 5x, 1 की 1 में करोगे तो 1। अब ये 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाओ तो x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू -2। ये हमारे सामने यहां पर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। क्या आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की, और फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 5/x माइनस का 1 प्लस का 1/y-2 इज इक्वल टू 2। और अगली हमारे पास इक्वेशन है 6/x माइनस का 1 माइनस का 3/y-2 और इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास यहां पर क्वेश्चन है। अच्छा, सॉल्व करने के लिए फिर से वही आप क्या करोगे, यहां पर किसी ना किसी एक का नाम दोगे, मतलब अपने वेरिएबल्स का नाम दोगे। तो सेम वेरिएबल को पकड़ो, जो यहां लिखा होना चाहिए वही वहां पर लिखा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, 5 के पास ऊपर कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। 1 के पास कुछ नहीं है तो 1 ही मान लो। 6 के पास कुछ नहीं है तो भी 1 लेट कर लो, और 3 के पास कुछ नहीं है तो भी 1 लेट कर लो। लास्ट के 3 प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सिर्फ 1/x 1/y इनका नाम दिया है, लेकिन इस बार डिनोमिनेटर में अकेले x और y नहीं है। x के साथ यहां पर 1 माइनस का है और y के साथ यहां पर 2 माइनस का है। तो हमें इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है उसको पूरा साथ लेके चलना है। तो आप यहां से 1/x-1 को उठाओ तो वही 1/x-1 यहां से मिल जाएगा, और यहां से 1/y-2 को उठाओ तो वही 1/y-2 आपको यहां मिल जाएगा। तो जो चीज यहां रखी है वेरिएबल के साथ उसको पूरा उठाना है, सिर्फ 1/x नहीं उठाना। यहां जो वेरिएबल के साथ रखा है उसको पूरा उठाना है। सेम वही काम यहां पर पूरा का पूरा वेरिएबल उठाना है, अकेले x और y को नहीं उठाना। लास्ट तक अब तक हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन करे हैं, वहां पर x और y अकेले थे, लेकिन यहां पर उनके साथ कुछ ना कुछ है। जैसे यहां x के साथ -1 है और यहां y के साथ -2 है, तो पूरे के पूरे को उठाओ। अब आपके पास यहां पर ये जो 1/x-1 लिखा हुआ है इसको लेट कर लो। क्या नाम दे दो इसका? a नाम दे दो। और ये जो 1/y-2 लिखा हुआ है इसका नाम दे दो b। 1/x-1 का नाम दे दो a और 1/y-2 का नाम दे दो b। तो ये आपके पास यहां पर हो गया 5 के साथ, इसका क्या नाम दिया है आपने? a, तो 5 के साथ a आ गया। प्लस का इसका नाम आपने दिया है b, तो b की 1 में करोगे तो b ही आ जाएगा, और इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2। वही सेम कहानी यहां पर है। 6 के साथ 1/x-1 का नाम आपने a दिया है, माइनस का 3 के साथ 1/y-2 का नाम आपने b दिया है, और इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1। अब आपने जिनका नाम दिया था उसका नंबर कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, और जो नई इक्वेशन निकल कर आई है उसका नाम थर्ड और फोर्थ। ये समझ आया? अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन का ही यूज करूंगा, समझना। एलिमिनेशन करने के लिए हमें यहां पर किसी ना किसी एक वेरिएबल को, या तो a को या तो b को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहां पर a के पास कॉफिशिएंट 5 है और यहां a का कॉफिशिएंट 6 है, जबकि यहां b का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और यहां पर b का कॉफिशिएंट 3 है। तो मुझे लगता है b को एलिमिनेट करना बहुत आसान है इन द कंपैरिजन ऑफ a। तो b को एलिमिनेट करते हैं। सोचो, यहां पर b के पास 3 लिखा हुआ है और यहां पर b के पास 1 लिखा हुआ है, तो 1 को 3 बना लो, बहुत आसान है। 1 3 कब बनेगा? किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से। तो कंडीशन नंबर थर्ड में मल्टीप्लाई कर दो 3 से। कंडीशन नंबर थर्ड में मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो ये हो गया आपके पास 5a, सॉरी 3 से करोगे तो 3 5 जा 15a प्लस का 3 1 जा 3b और इज इक्वल टू 3 2 जा 6।
ये हमारे पास यहां पर कंडीशन नंबर एक और आ गई फोर्थ। अब इस कंडीशन नंबर फोर्थ और फोर्थ तो यहां हो गया तो इसका नाम फिफ्थ दे दो। तो कंडीशन नंबर फिफ्थ और कंडीशन नंबर फोर्थ में बी के कॉफिशिएंट सेम हो चुके हैं, इनको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने के लिए इसको उठा के इसके नीचे पुट करो, तो ये लिखा हुआ है 6a माइनस का 3b और इज इक्वल टू 1। एलिमिनेट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 3b से माइनस का 3b कैंसिल हो जाएगा। 15a और 6a को प्लस कर दो तो 21a आ जाएगा। 15 और 6 को प्लस कर दो तो 21 आ गया। 6 और 1 को प्लस करोगे तो 7 आ गया। अब 21 को उठा के डिवाइड में ले जाओ, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में है, तो a की वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 21, जिसका मतलब 1 अपॉन में 3। तो a की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन 3 आ गई। अब इस a को उठाओ और या तो यहां पुट कर दो, b आ जाएगा। जैसे यहां के कंपैरिजन में मैं यहां करता हूं 1 अपॉन 3, ताकि 6 से 3 कैंसिल हो जाए। जो चीजें आसान पड़ती हैं वहां करो। अगर a की वैल्यू 1 अपॉन 3 पुट करते हो तो यहां पर भी सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन एलसीएम वगैरह वाला दिक्कत आ जाएगा। तो वहां से अच्छा है कि आप यहां पुट कर दो। समझना यहां क्यों कर रहा हूं, क्या फायदा होगा। 6 के साथ लिखा हुआ है a और a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 3, तो 6 के साथ आ जाएगा 1 अपॉन 3। और ये लिखा हुआ है यहां पर माइनस का 3b और इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 1। फायदा ये हुआ कि 6 को जब 3 से करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस का 3b इज इक्वल टू 1। एक नॉर्मल सी कंडीशन आ गई। अब प्लस के 2 को उठा के उधर ले जाओ, तो माइनस का 3b इज इक्वल टू 1 और माइनस का 2, और 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 को नीचे ले जाओ तो जो b है उसकी वैल्यू 1 अपॉन 3 आ गई। तो b की वैल्यू भी 1 अपॉन 3 आ गई, a की वैल्यू भी 1 अपॉन 3 आ गई। दोनों को उठाओ और उठा के यहां वाली कंडीशन में जहां आपने नाम दिया था वहां पुट कर दो। जैसे ये लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 की 1 में x माइनस 1, 3 की 1 में आ गया 3, माइनस 1 उधर जाके प्लस, तो x की वैल्यू 3 और 1 4 आ गई। वही काम यहां पर करो। ये 1 अपॉन में y माइनस का 2 इज इक्वल टू b लिखा हुआ है, और b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो y माइनस 2, और 3 की 1 में करोगे तो 3। अब माइनस का 2 उधर जाके प्लस, तो y की वैल्यू 3 और 2 आपके पास 5 आ गई। तो इस वाले क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में हमारे पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। तो क्या फोर्थ पार्ट समझ आया। उसके बाद बात करेंगे यहां पर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट की, और फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है 7x माइनस का 2y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 5, और उसके बाद 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाय xy और इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास यहां पर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। अब आपको यहां पर ये देख के लग रहा होगा कि अगर डिनोमिनेटर में xy रखा है तो पूरे के पूरे xy का नाम दे दो, लेकिन वो चीज नहीं करना। समझना, अगर आपके पास किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है और नीचे नंबर ऑफ टर्म कम है। नंबर ऑफ टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं देखते, प्लस माइनस में देखते हैं कि कौन चीज कितनी बार प्लस में लिखी हुई है या फिर माइनस में लिखी हुई है। जैसे समझना, यहां पर ऊपर आपके पास दो नंबर ऑफ टर्म है, एक तो 7x और एक 2y। यहां पर भी दो टर्म है, एक तो 8x और एक 7y। ये जो टर्म है वो हमेशा प्लस या माइनस में देखते हैं। ये माइनस में लिखा है उठा लो, प्लस में लिखा है, दो अलग अलग चीजें हैं, मल्टीप्लाई में नहीं देखते।
आपके पास यहां पर पूरा का पूरा, अब आप कह रहे होगे एक्स और वाई दो चीजें हैं तो दो नंबर ऑफ टर्म है, नहीं, एक्स और वाई मल्टीप्लाई में लिखा है तो क्रॉस चेक नहीं करना, ये सिर्फ एक ही टर्म है। एक्स वाई फिर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो ये एक टर्म है। तो दोनों के दोनों पार्ट में ऊपर नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है और नीचे नंबर ऑफ टर्म आपके सामने कम है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो जो नीचे नंबर ऑफ टर्म, जो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म कम है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो हर एक अलग अलग टर्म के पास। मतलब समझिएगा, जैसे यहां पर एक्स वाई है तो ये एक्स वाई अभी दोनों के नीचे है, तो आप क्या कर दो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप इस एक्स वाई को 7x के नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप इसी एक्स वाई को यहां पर 2 के नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद इज इक्वल टू 5। उसके बाद यहां पर भी एक्स वाई को 8x के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दो और यहां पर 7y को एक्स वाई के नीचे एक्स वाई को 7y के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दो और इज इक्वल टू 15। फायदा ये होगा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहां पर बच्चा 7 अपॉन वाई माइनस का 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। यहां पर भी x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो फायदा ये होगा कि 8 अपॉन में y प्लस का 7 अपॉन में x और इज इक्वल टू 15। ये आपके पास यहां पर चीजें आ गई। अब ये वही चीज है जो हम लोगों ने अब से फर्स्ट से लेकर फोर्थ पार्ट में करा था। क्या कि आपको डिनोमिनेटर में यहां पर फिर से दो अलग अलग चीजें दिख रही हैं। एक तो 7 के पास कुछ नहीं लिखा 1 मान लो, 2 के पास कुछ नहीं लिखा 1 मान लो, 8 के पास कुछ नहीं लिखा 1 मान लो, 7 के पास कुछ नहीं लिखा 1 मान लो। तो आपको 1 अपॉन वाई यहां दिख रहा है, वही 1 अपॉन वाई आपको यहां दिख रहा होगा। तो आप अपने इस 1 अपॉन वाई का नाम दे दो। क्या नाम दोगे? लेट से ए। आपको 1 अपॉन एक्स यहां दिख रहा है, वही 1 अपॉन एक्स यहां दिख रहा होगा, तो इस 1 अपॉन एक्स का भी नाम दे दो, लेट से बी। तो 1 अपॉन वाई का नाम मैंने ए दिया और 1 अपॉन एक्स का नाम मैंने यहां पर बी दिया। तो आपके पास रिजल्ट निकल कर आ गया 7 के साथ 1 अपॉन वाई है और 1 अपॉन वाई की वैल्यू क्या है? ए। तो ये हो गया 7 के साथ ए माइनस का 2 के साथ 1 अपॉन एक्स दिख रहा है और 1 अपॉन एक्स का नाम हमने दिया है बी, तो 2 के साथ आ गया बी और इज इक्वल टू 5। सेम वही कहानी यहां पर आपको 8 के साथ 1 अपॉन वाई दिख रहा है और 1 अपॉन वाई का नाम दिया था ए, तो 8a प्लस का 7 के साथ 1 अपॉन एक्स दिख रहा है और 1 अपॉन एक्स का नाम दिया था b, तो 7b और इज इक्वल टू 15 आ गया। अब फिर वही आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरे को लगता है बाय एलिमिनेशन में तो काफी बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन पकड़ लो इस बार। एलिमिनेशन मुझे बड़ा लग रहा है, या एलिमिनेशन ही करना चाहोगे? चलो एलिमिनेशन ही करते हैं, छोड़ो। तो आपने जिसका नाम दिया है उसका नाम दे दो कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकंड, इसको दे दो कंडीशन नंबर थर्ड और इसको दे दो कंडीशन नंबर फोर्थ। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो हमें किसी ना किसी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। यहां पर ए का कॉफिशिएंट 7 है और यहां पर ए का कॉफिशिएंट 8 है, जबकि यहां पर बी का कॉफिशिएंट 2 है और यहां बी का कॉफिशिएंट 7 है। तो मुझे यह लगता है बी के कॉफिशिएंट को सेम बनाना आसान है इन द कंपैरिजन ऑफ ए, तो बी के कॉफिशिएंट को मैं सेम बनाऊंगा। अच्छा, सेम बनाने के लिए तरीका पता है कैसे सेम बनाते हैं? यहां पर बी के कॉफिशिएंट 2 है और यहां पर बी का कॉफिशिएंट 7 है, तो आप इन्हीं दोनों कॉफिशिएंट का एलसीएम ले लो। यहां 2 था, यहां 7 था, तो आप 2 और 7 के एलसीएम ले लो, आपको 14 आ जाएगा। तो अब यहां पर 2 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके 14 बनाओ और यहां पर भी 7 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके 14 बनाओ। तो सोचो 2 में किसकी मल्टीप्लाई करूं ताकि 14 बन जाए? 7 की। तो कंडीशन नंबर थर्ड में मल्टीप्लाई कर दो 7 से,
तो ये हो गया 7 7 जा 49A माइनस का 7 2 जा 14B और यहां पर 7 5 जा 35। पूरी की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी है। यहां पर 7 लिखा हुआ है, 14 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 जा 16A लिख लेना, 4th मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 8 जा 16A प्लस का 2 7 जा 14B और यहां पर 15 2 जा 30। आपके पास ये आ गया। अब हमारे पास फिर से ये कंडीशन आ गई है, इसका नाम दे दो कंडीशन नंबर 5th, इसका नाम कंडीशन नंबर 6। तो 5th और 6th को सॉल्व कर लो बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए एक को उठा के दूसरे के नीचे पुट करना है। तो ये लिखा हुआ है आपके पास 49A माइनस का 14B इज इक्वल टू 35, माइनस का 14B इज इक्वल टू 35 और ये लिखा हुआ है 16A 14B और 30। 16A प्लस का 14B और इज इक्वल टू 30, ये आपके पास लिखा हुआ है। एलिमिनेट करने जाओगे तो माइनस 14B से प्लस 14B कैंसिल हो गया। 49 और 16 को प्लस कर दो तो 65A आ जाएगा। 35 और 30 को प्लस करोगे तो 65। 65 से 65 कैंसिल हो गया तो A की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब इस A इज इक्वल टू 1 को उठाओ और कहीं भी पुट कर दो ताकि B आ जाए, जैसे यहां पर, या तो यहां पर या तो यहां पर। मान लो मैंने थर्ड कंडीशन में पुट करा, तो थर्ड कंडीशन में जब पुट करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 7 के साथ मुझे A दिख रहा है, A की जगह क्या पुट करूंगा? 1, तो ये 1 हो गया। माइनस का 2B इज इक्वल टू 5, माइनस का 2B इज इक्वल टू 5। तो 7 1 जा 7, माइनस का 2B इज इक्वल टू 5 प्लस का 7 उधर जाके माइनस, तो माइनस 2B इज इक्वल टू 5 माइनस 7, 5 में से 7 गया तो माइनस का 2 आ गया, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, तो B की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो जब हमने यहां पर इसको सॉल्व करा तो A की वैल्यू 1 आ रही है और B की वैल्यू भी 1 आ रही है, लेकिन हमारा मेन मोटिव तो x और y निकालना था क्योंकि क्वेश्चन x और y की फॉर्म में है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपने इस कंडीशन नंबर फर्स्ट की और कंडीशन नंबर सेकंड की हेल्प लेंगे। जैसे आपको पता है 1/y इज इक्वल टू a लिखा हुआ है और a की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 के नीचे भी 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू 1 आ गई। वैसे ही इसको पकड़ो, 1/x इज इक्वल टू b लिखा हुआ है, तो 1/x इज इक्वल टू b और b का मतलब भी हमारे पास 1 है, तो 1 आ गया। 1 के नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x भी 1 आ गया और y भी हमारा यहां पर 1 आ गया। तो ये फर्स्ट का 5th पार्ट था, क्या समझ आया? बात करेंगे यहां पर फर्स्ट के 6th पार्ट की, और फर्स्ट का 6th पार्ट है यहां पे 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy और यहां पे लिखा हुआ है 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 5xy। ये जो फर्स्ट का 6th पार्ट है वो बिल्कुल सेम फर्स्ट के 5th पार्ट की तरह है। जो हमने वहां करा था वही यहां पर करना है, बस यहां पर वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, यहां पर 6 के साथ लिखा हुआ है xy और यहां पर 5 के साथ लिखा हुआ है xy। तो आप क्या करो, दोनों की दोनों जगह पर जो xy यहां मल्टीप्लाई में है उसे लेकर आप यहां पर डिवाइड में आ जाओ। यहां मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो इधर ले आओ, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास 6x प्लस का 3y और डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 6। यहां पर हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस का 4y डिवाइडेड बाय xy और इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास यहां पर आ जाएगा। अब सेम पीछे जो हमने क्वेश्चन करा था 5th उसकी तरह
आपके पास ऊपर नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है। यहां पर देख सकते हो दो अलग अलग टर्म दिख रही हैं, यहां पर भी दो अलग अलग टर्म दिख रही हैं नीचे, लेकिन नीचे की तरफ नंबर ऑफ टर्म कम है। तो जब डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म कम होती है, न्यूमरेटर में ज्यादा होती है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस एक्स वाई को यहां पर इसके पास भी ले जाओ, इसके पास भी ले जाओ, सेम वही काम एक्स वाई को यहां पर इसके पास भी ले जाओ और इसके पास भी ले जाओ। तो ये हो जाएगा आपके पास 6x अपॉन में एक्स वाई प्लस का 3y अपॉन में एक्स वाई और इज इक्वल टू 6। सेम वही यहां पर भी 2x अपॉन में एक्स वाई प्लस का 4y अपॉन में एक्स वाई और इज इक्वल टू 5। फायदा ये होगा कि x से x गया, y से y गया, तो क्या बचा 6 अपॉन में y प्लस का 3 अपॉन में x और इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास आ गया। यहां पर भी आपके पास x से x गया तो 2 अपॉन में y से y गया तो 4 अपॉन में x और इज इक्वल टू 5। ये आ गया। अब एक ध्यान से देखो, एक छोटी सी चीज ध्यान से देखो, ये वाली इक्वेशन को ध्यान से देखना है। यहां पर इस वाली इक्वेशन में यहां पर ये भी 6 जो है वो 3 का मल्टीपल मुझे दिख रहा है, ये 3 भी 3 का मल्टीपल दिख रहा है और ये वाला 6 भी 3 का मल्टीपल दिख रहा है। तो पूरी की पूरी इक्वेशन को क्यों ना 3 से डिवाइड कर दिया जाए, वो छोटी सी हो जाएगी, आसान सी। तो अगर मैं पूरे की पूरी को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये हो गया 3 2 जा 6y, ये हो गया 3 1 जा 3 और यहां पर हो गया 3 2 जा। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ चुकी है और वो तो ऑलरेडी लिखी हुई थी। अब इन दोनों पार्ट्स में हमें क्या करना है, वही पुराना वाला काम। आपको 2 के पास कुछ नहीं है तो 1 दिख रहा है, 1 के पास कुछ नहीं है तो 1 दिख रहा है, 2 के पास कुछ नहीं है तो 1 दिख रहा होगा, 4 के पास कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है। तो यहां से 1 अपॉन वाई को उठाओ, उसका नाम दो। 1 अपॉन वाई यहां लिखा हुआ है, 1 अपॉन वाई यहां लिखा हुआ है, और यहां से 1 अपॉन एक्स को उठाओ और उसका नाम दो। तो यहां 1 अपॉन एक्स और यहां भी 1 अपॉन एक्स। तो आप यहां से 1 अपॉन वाई को उठाओ और 1 अपॉन वाई का नाम दे दो लेट से ए, और यहां से 1 अपॉन एक्स को उठाओ और 1 अपॉन एक्स का नाम दे दो लेट से बी, वही पुराने वाले काम। तो आपके पास फायदा ये होगा कि इक्वेशंस हो जाएंगी 2 के साथ 1 अपॉन वाई और उसका नाम तो हमने ए दिया हुआ है, तो 2 के साथ ए, फिर प्लस का 1 के साथ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का नाम हमने बी दिया हुआ है, तो 1 के साथ बी 1 जा बी आ गया, और इज इक्वल टू में 2 लिखा हुआ है। सेम वही कहानी यहां पर देखो, 2 के साथ 1 अपॉन वाई दिख गया, 1 अपॉन वाई का नाम ए दिया है तो 2 के साथ ए आ गया, फिर प्लस का 4 के साथ 1 अपॉन एक्स दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स का नाम बी दिया है तो 4 के साथ बी आ गया और इज इक्वल टू 5। ये मैंने यहां पर जानबूझ के एक दूसरे के नीचे रखा हुआ है ताकि डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकूं। जैसे ध्यान से देखो, फायदा ये हो गया, यहां पर जब मैंने 3 से डिवाइड करा तो मेरे लिए फायदा ये हो गया कि यहां पर भी इसका कोफिशिएंट 2 आ गया और यहां पर भी इसका कोफिशिएंट 2 आ गया, जिसकी वजह से जब मैंने इसका नाम दिया तो मुझे ए के पास भी 2 मिल गया और यहां पर ए के पास भी 2 मिल गया, और जैसे ही ये मिला इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से करना बहुत ही इजी हो गया। सीधा मैं यहां पर सॉल्व कर दूंगा, बस एक छोटा सा काम करना होगा। यहां पर ए का कोफिशिएंट प्लस है और यहां पर भी ए का कोफिशिएंट प्लस है, तो आप इस नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज कर दो, क्योंकि अगर साइन सेम होता है तो आप नीचे वाली जो इक्वेशन है उसका आप साइन चेंज करते हैं। तो यहां प्लस का माइनस, यहां प्लस का माइनस, यहां प्लस का माइनस, 2a से 2a कैंसिल हो गया, b में से 4b को माइनस कर दो तो माइनस का 3b आ जाएगा, और 2 में से 5 को माइनस कर दो तो माइनस का 3 आ जाएगा। -3 से -3 गया तो आपके पास b की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। इस b इज इक्वल टू 1 को उठाओ, या तो यहां पे या तो यहां पे पुट कर दो, a आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां पुट करा
इस वाली कंडीशन में। तो ये हो गया आपके पास 2 के साथ ए तो हमें निकालना है, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो प्लस का 1 और इज इक्वल टू 2। तो प्लस का 1 उधर जाके माइनस होगा, तो 2a इज इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में ले आओ, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब a की वैल्यू 1/2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। मेन मोटिव तो हमारा x और y निकालना था, तो उसके लिए a और b की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो। जैसे 1/y इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, 1/y इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y 1 जा y और 2 1 जा 2, ये हो गया आपके पास। जबकि यहां पर 1/x इज इक्वल टू b लिखा हुआ है, 1/x इज इक्वल टू b लिखा हुआ है, और b की वैल्यू है 1। नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, और y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई फर्स्ट के 6th पार्ट में। समझ आया आपको? उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट के 7th पार्ट की, और फर्स्ट का 7th पार्ट है यहां पे 10 अपॉन में x प्लस वाई प्लस का 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहां पे लिखा हुआ है 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस का 5 अपॉन x माइनस वाई और इज इक्वल टू माइनस का 2। ये हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है। वही पुराना काम। सबसे पहले एक ऐसे पैटर्न को ढूंढेंगे जो दोनों के पास लिखा हुआ है वो कौन सा वेरिएबल है डिनोमिनेटर में। देखो 10 के पास कुछ नहीं लिखा 1 मान लो, 2 के पास कुछ नहीं लिखा 1 मान लो, 15 के पास भी 1 और 5 के पास भी 1। फायदा ये होगा कि जो 1/x प्लस वाई यहां लिखा हुआ है वही 1/x प्लस वाई यहां पर भी लिखा हुआ है, जो 1/x माइनस वाई यहां लिखा हुआ है वही 1/x माइनस वाई यहां भी लिखा हुआ है। तो यहां से 1/x प्लस वाई का नाम दे दो और यहां से 1/x माइनस वाई का नाम दे दो। तो आप लेट कर लो कि जो 1/x प्लस वाई है उसका नाम a, और ये जो 1/x माइनस वाई है उसका नाम b। तो फायदा ये होगा कि आपको 10 के साथ 1/x प्लस वाई दिख रहा था, उसका नाम आपने a दे दिया, प्लस का 2 के साथ 1/x माइनस वाई दिख रहा था, उसका नाम आपने b दे दिया, और इज इक्वल टू 4। यहां पर 15 के साथ आपको 1/x प्लस वाई दिख रहा था, उसका नाम आपने a दिया, माइनस का 5 के साथ 1/x माइनस वाई की जगह b आ गया, और इज इक्वल टू -2। तो जिनका नाम दिया है उनको कंडीशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, और जो इक्वेशन हमारे पास आई है उसको कंडीशन नंबर थर्ड और कंडीशन नंबर फोर्थ। अब यहां पर ध्यान से देखो, कंडीशन नंबर थर्ड को पहले ध्यान से देखो। ये इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो सकती है, किससे डिवाइड करूं? 10 2 का मल्टीपल है, 2 भी 2 का मल्टीपल है, और 4 भी 2 का मल्टीपल है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। ये हो गया आपके पास 2 5 जा, ये हो गया 2 1 जा, और ये हो गया 2 2 जा। आपके पास ये एक कंडीशन निकल कर आ गई, इसका नाम दे दो कंडीशन नंबर 5। अब कंडीशन नंबर 5 और कंडीशन नंबर 4 को हम लोग यहां पर एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि मैं एलिमिनेशन मेथड को ही प्रेफरेंस दूंगा। तो एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले ध्यान से देखो क्या करें हम लोग ताकि ये काफी आसानी से एलिमिनेट हो जाए। आप या तो a के कॉफिशिएंट को सेम बना लो या तो b के कॉफिशिएंट को सेम बना लो। यहां पर a का कॉफिशिएंट 5 है, यहां पर a का कॉफिशिएंट 15 है, जबकि यहां b का कॉफिशिएंट 1 है और यहां b का कॉफिशिएंट -5 है। तो मुझे लगता है a के कंपैरिजन में b को बनाना बहुत आसान है। जैसे यहां पर b के पास 5 था और यहां पर b के पास कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ था, तो 1 को 5 बनाना बहुत आसान है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये जो कंडीशन नंबर 5 है उसमें मल्टीप्लाई कर दो बाय 5। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 जा 25 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, और यहां 5 2 जा 10 हो गया। और उसको तो एज इट इज उठा लो, 15a माइनस का 5b इज इक्वल टू माइनस का 2, एज इट इज उठा लो। अब 5b से 5b कैंसिल हो गया, 25 और 15 दोनों को प्लस करोगे तो 40 आ जाएगा, 40a, और 10 में से 2 गया तो आपके पास 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा। अब ये जो 40 मल्टीप्लाई में है उठा के डिवाइड में ले जाओ, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 8 अपॉन में 40। अब 8 अपॉन 40 का मतलब 1 अपॉन 5, तो a की वैल्यू 1 अपॉन 5 आ गई। इसको उठा के या तो यहां पुट कर दो या तो यहां कर दो, b आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां करता हूं, तो ये हो गया 5 के साथ a, और a का मतलब कितना है 1 अपॉन में 5, फिर प्लस का यहां पर b, और इज इक्वल टू में आपके पास 2। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, यहां पर लिखा हुआ है प्लस का b और इज इक्वल टू में 2। अब प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो b की वैल्यू आ गई 2 माइनस का 1, और 2 में से 1 गया तो b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। इसका मतलब जब हमने इसको सॉल्व करा तो a की वैल्यू 1 अपॉन 5, b की वैल्यू 1। मेन मोटिव है हमारा x और y को निकालना, तो इस a और b की वैल्यू को उठाओ और उठा के यहां पे और यहां पे पुट कर दो। तो ये हो गया आपके पास 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 1 जा 5 आ गया। जबकि नेक्स्ट इक्वेशन है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 1, नीचे 1 मान के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 1 जा 1 आ गया। अब हर बार क्या होता था कि जब हम लोग अपनी a और b की वैल्यू को उठा के यहां पुट करते थे तो हमारे पास x और y आ जाता था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में फिर थोड़ा सा हमें यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपके पास जब आपने a और b की वैल्यू यहां पर उठा के पुट करा तो आपके पास फिर से 2 इक्वेशन आ गई। अब फिर से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो ताकि हमें यहां पर x और y मिल जाए। जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन को प्रेफरेंस दो, फायदा ये होगा y से y गया तो x और x कितना आ गया 2x, 5 और 1 कितना आ गया 6। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब इस x इज इक्वल टू 3 को उठाओ, या तो यहां पुट कर दो। मान लो मैंने यहां करा तो ये हो गया x की जगह 3 प्लस का y इज इक्वल टू 5, 3 उस तरफ जाके माइनस तो 5 में से 3 गया तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये हमारे पास यहां पर फर्स्ट का 7th पार्ट था। समझ आया? के बाद बात करेंगे फर्स्ट के 8th पार्ट की, और फर्स्ट का 8th पार्ट है यहां पे 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। और नेक्स्ट है हमारे पास 1 अपॉन में 2 के साथ 3x प्लस वाई, फिर माइनस में 1 अपॉन में 2 के साथ 3x माइनस का y, और इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में 8। ये हमारे पास यहां पर इसका 8 पार्ट है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये आप यहां पर ध्यान से देखो कि यहां 3x प्लस वाई के साथ 2 लिखा हुआ है, यहां 3x माइनस वाई के साथ 2 लिखा हुआ है, और यहां 8 लिखा हुआ है। तो अगर आपको अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाया जा सकता है।
हर बार जो चीजें आती थी वो मल्टीप्लाई में आती थी तो हम डिवाइड करते थे। इस बार वो जो कॉमन रिजल्ट है वो डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जगह बचेगी। यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से मल्टीप्लाई और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई। फायदा ये हो गया 2 से 2 गया, 2 से 2 गया और 2 4 जा 8 आ गया। तो बचा क्या, 1 अपॉन में 3x प्लस वाई, यहां पर माइनस का 1 अपॉन में 3x माइनस का y, और वहां पर बचा माइनस का 1 अपॉन में 4। ये आपको समझ आया। अब ये हमारे पास यहां पर दो कंडीशन है, एक ये वाली एक ये वाली, नाम बाद में देंगे, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए वही सेम पैटर्न को उठाओ। जैसे देखो सेम पैटर्न कुछ दिख रहा होगा, जो यहां है वही वहां पर भी है। क्या क्या दिख रहा है भाई, 1 अपॉन 3x प्लस वाई यहां दिख रहा है, तो वही 1 अपॉन 3x प्लस वाई यहां दिख गया। 1 अपॉन 3x माइनस वाई यहां दिख रहा है, तो 1 अपॉन 3x माइनस वाई यहां भी दिख गया। तो आप लेट कर लो कि जो 1 अपॉन में 3x प्लस वाई है, लेट से उसका नाम a है, और जो 1 अपॉन 3x माइनस वाई है उसका नाम यहां पर b है। आप ये लेट कर लो, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पूरे के पूरे का नाम आ गया a, प्लस का इसका नाम आपने दे दिया b, और वहां पर लिखा हुआ है 3 अपॉन में 4, इसका नाम आपने दे दिया a, माइनस में इसका नाम आपने दे दिया b, और वहां लिखा हुआ है माइनस का 1 अपॉन में 4। अब जिनका नाम दिया था उसको दे दो फर्स्ट और सेकंड, और जो निकल कर आया है उसको दे दो थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि काफी इजी है क्वेश्चन। देखो ध्यान से, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे आ गए हैं। तो आप क्या करो, ये लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4, और ये लिखा हुआ है a माइनस का b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 4। आप एलिमिनेट करने जाओगे तो b से b कैंसिल हो गया, a को a में प्लस करोगे तो 2a आ जाएगा, और 3/4 में से 1/4 माइनस हो जाएगा, तो 3 अपॉन 4 माइनस का 1 अपॉन 4। तो ये आ गया आपके पास 2a इज इक्वल टू 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 से 4 गया ऊपर 3 बचा, माइनस 4 से 4 गया ऊपर 1 बचा, तो 2a इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन में 4, 2 से 2 गया, तो जो आपके पास a है उस a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 4। अब a इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 उठा के कहीं भी पुट कर दो, या तो यहां b आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां करा, तो ये हो गया a की जगह 1 अपॉन में 4 प्लस का b इज इक्वल टू 3/4, प्लस का b इज इक्वल टू 3/4। तो प्लस का 1/4 उधर जाके माइनस, तो b की वैल्यू आ गई 3/4 माइनस का 1/4। अब 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 से 4 गया ऊपर 3 बचा, 4 से 4 गया ऊपर 1 बचा, 3 में से 1 गया तो 2/4, और 2/4 का मतलब होता है 1 अपॉन 2। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 1 अपॉन 2। अब a की वैल्यू 1 अपॉन 4 है, b की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, मेन रिजल्ट तो x और y है, तो उसके लिए वही काम, इस a और b को उठाओ और यहां पर पुट कर दो। कहां पे, यहां जहां लेट करा था। तो ये लिखा हुआ है आपके पास 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन में 4, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 1 जा 4। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है 1 अपॉन 3x माइनस वाई, 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू आई है 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस वाई की वैल्यू 2 आ गई। अब फिर से हमारे पास हर बार क्या होता था, जब ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे तो डायरेक्ट x और y आ जाता था, लेकिन अब हमारे पास x और y नहीं आया, फिर से एक इक्वेशन आ गई, तो फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करो।
एक काम करता हूं, थोड़ा सा पार्ट रफ करता हूं ये वाला। तो फिर से जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेशन से बहुत जल्दी हो जाएगा, y से y कैंसिल बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है आपके पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और वहां लिखा हुआ है 3x माइनस का y इज इक्वल टू 2। y से y गया, 3x और 3x 6x हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 से 6 भी गया तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब x इज इक्वल टू 1 को उठाओ, या तो यहां पुट कर दो, y आ जाएगा। मान लो मैंने ऊपर वाले में ही करा तो 3 इंटू में x की जगह 1 प्लस का y इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 होता है, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस, तो y के लिए 4 में से 3 को माइनस कर दो और 4 में से 3 माइनस करा तो y की वैल्यू 1 आ गई। मतलब x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। और ये हमारे पास यहां पर फर्स्ट का एक पार्ट था जिसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.6 का फर्स्ट फिनिश होता है। समझ आया आपको?